यादव गठबंधन को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप हमारे चैनल लगी घुमा ऐसे करके हिलाते हुए उदाई तो भी नहीं मिलेगा इनको, खुद ही नहीं बन पाएगा। और बात करें विकास की तो पहले बनारस हम पहुंचते थे 4 घंटे में, अब हम बनारस पहुंचते 1.5 घंटे में। दिल्ली के लिए हर 1 घंटे बाद गाड़ियां हैं। गठबंधन अगर बनेगा, कल के डेट में सरकार बनती है तो ये लोग भी काम करेंगे। घर के एक मुखिया होते हैं, 100 मुखिया हो जाएंगे तो विश्वास कैसा रह जाएगा। रेलो अभियान, हमने माल चुराया और अगर हमको भागने सरकार गिर रही तो बोलेगा नहीं, जनता का माल नेता के पास। नमस्कार, मैं आपको लेकर आया हूं प्रयागराज के बहुत ही फेमस क्षेत्र है ये सिविल लाइन क्षेत्र, और यहां से करीबन नजदीक चंद्रशेखर आजाद पार्क है। और मैं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आज मैं लोगों से उनका वक्तव्य लूंगा। क्या वक्तव्य है, जो कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद का। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? मोदी की गवर्नमेंट है भैया, मोदी ही आएंगे। बीजेपी। क्यों अखिलेश यादव और ये महागठबंधन राहुल गांधी का ये नहीं आएंगे? कोई नहीं। कोई नहीं मतलब इतना बड़ा यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी और मेहनत कर रहे हैं, क्या उनका मेहनत क्या सफल नहीं है? यात्रा लेबर करता है, दिहाड़ी नहीं मिलती उसको। क्या बोल रहे हैं बताइए? यात्रा लेबर करता है, दिहाड़ी नहीं मिलती, भूखा मर रहा है। अब या राहुल कर यात्रा करने से सत्ता मिलेगी? तुम सुबह शाम तक चलते रहे, लाओ माल इधर लाओ, ये अगले पगले कहाँ से आ गए? तो ये बताइए आप राहुल गांधी को क्या बताना चाहते हैं आप, और अखिलेश यादव गठबंधन को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप हमारे चैनल? लगी घुमा ऐसे करके हिलाते हुए उदाई तो भी नहीं मिलेगा इनको। खेल खत्म है, सब पैसा हजाम है। 400 का पार, 350 से 400 के अंदर इनको रहना है, बाकी सब जो करना है अपन करे धरे। नहीं आप उनको क्या ऐसा करना चाहिए कि वो अपने जो है जनता में विश्वास जता पाए? क्या ऐसा करना चाहिए उनको? ये करना चाहिए जैसे इनकी सरकार है जहाँ पर कांग्रेस की, वहाँ पर जो बीजेपी कर रही है उससे अच्छा जनता को सुविधा दें, जनता की व्यवस्था करें, उनके सब इंतजामात करें तो जनता कंपेरिजन करेगी, तो उनकी तरफ जनता मुखाफित होगी। जब आप उनसे रद्दी कर रहे हैं, आप मंदिर पर टैक्स लगा रहे हैं, कौन देगा? मुसलमानों वाले मस्जिद पर नहीं लगा रहे, क्रिश्चियन पर नहीं लगा रहे, उनको 200 करोड़ 100 करोड़ दे रहे, अभी से वसूल रहे हैं। आप क्या दिल दिमाग कहता है? आप जनता को वोट देगी? आप पिताजी की प्रॉपर्टी सरकार, उनके बाप का राज है। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है इस बार कितने वोटों से विजयी होने वाली है, क्या लगता है? खेला खत्म है। 80 यूपी है, 80 का सीओ, कहानी खत्म, कुछ दम ही नहीं जिसको बाजी बदनाम से बचे। अच्छा, क्या क्या क्वालिटी है बीजेपी में, क्या क्या काम किया है मोदी जी ने, बताइए। इलाहाबाद स्टेशन देखा आपने? गए कि नहीं? हाँ गया हूँ। जाइए वहां देखिए। पहले हम लोग टची लेके जाते थे तो हमको सीढ़ी चढ़ना पड़ता था टची लेके, अब एक्सीलेटर लगा हुआ है, पूरा ड्राइवर के टाइप से पुल बना हुआ है, आराम से चढ़ जाइए। हर जगह विकास हो रहा है, एयरपोर्ट बन गया इलाहाबाद में, हर जगह विकास हो रहा है। इन्होंने क्या किया? गुंडागर्दी खत्म हो गई, लूटमार खत्म हो गई। महिलाएं एकदम क्या बोल रहे हैं आप? गुंडागर्दी खत्म है, महिलाएं सुरक्षित हैं। आप हम व्यापारी हैं, 10 लाख रुपए लेके जा रहे हैं तो हमको चिंता नहीं है कि मेरे गाड़ी में 10 लाख रुपया पड़ा है। कोई व्यापारी है 10 करोड़ लेके घूम रहा है तो उसको चिंता नहीं है कि हमारे पास पैसा है, मुझे कोई गुंडा उठा ले जाएगा, गाड़ियां गायब हो जाएंगी। तो ये सारी सुविधाएं इसलिए जो है आपको लगता है कि बीजेपी सरकार आएगी? बिजली है, पानी है और प्लस सुशासन, शासन सब कुछ जबरदस्त है। मतलब आप चैन से अपने परिवार के साथ 2 बजे रात घर जाएंगे तो आपको ये चिंता नहीं है कि आप रिस्क में हैं। अगर संबंधन सरकार अगर आती है, कुछ परफॉर्मेंस दिखाती है तो कितने सीटों से आएगी ये? भैया ये आनी इसलिए नहीं है क्योंकि ये मतलब कि काम पे ध्यान नहीं देते हैं। इन लोगों को बस ये है लूटने पे दिमाग लगाते हैं। काम करें, अपने स्टेट जो स्टेट इनके पास है उस पर काम करके दिखाओ। क्या लूटा है इन्होंने अभी तक, बताइए। लूटने का मतलब ये होता है कि आपने जो चीज सरकार को, बीजेपी को यहाँ जितना पैसा मिल रहा होगा, जो यहाँ टैक्स उतर रहा होगा, वही टैक्स आपका राजस्थान में उतरा। लेकिन आप राजस्थान क्यों हार गए? आपने कैसा काम किया? लूटने का अर्थ ये है भाई, हम उस इकोनॉमी को नहीं जान सकते कि सरकार के पास क्या है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है लूटने का मतलब ये कि जो पैसा यहाँ उतर रहा है वही पैसा राजस्थान में जीएसटी उतर रहा है। वहाँ क्यों नहीं ये दोबारा रिपीट कर पाए? क्या प्रॉब्लम था? जानते हैं क्या कहना है आपको बीजेपी गवर्नमेंट को लेकर? क्या लगता है कितने सीट आने वाले हैं?
बीजेपी 300 प्लस सीट लाएगी। एक तरफ से सरकार बनाएगी, दूसरी तरफ हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम महागठबंधन में किसको चुनेंगे? सपा को चुनेंगे, बसपा को चुनेंगे और आरजेडी को चुनेंगे और बहुत सारे दल के साथ मिल गए। कल इनकी कोई नहीं सुनेगा। एक मत एक सरकार हर आदमी चाहता है। यहाँ 100 आदमी के बीच में एक मत उनका खुद ही नहीं बन पाएगा। और बात करें विकास की, तो पहले बनारस हम पहुंचते थे 4 घंटे में, अब हम बनारस पहुंचते 1.5 घंटे में। दिल्ली के लिए हर 1 घंटे बाद गाड़ियां हैं। हम चाहते थे 48 घंटे लगता, तब 14 घंटे में व्यापार खत्म होकर अपने घर को वापस रहते हैं। तो काम तो ऐसा होना चाहिए ना। काम तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आज चल रहे हैं 2 दिन बाद पहुंच रहे। पहले गड्ढों में सड़क थी, अब सड़क पे हाईवे है। एक बार बताइए, पहले महागठबंधन नहीं था, आज महागठबंधन का अवसर मिला है जनता को, तो आपको विश्वास नहीं है उनके ऊपर? ये महागठबंधन अगर बनेगा, कल के डेट में सरकार बनती है, तो ये लोग भी काम करेंगे? घर के एक मुखिया होते हैं, 100 मुखिया हो जाएंगे तो विश्वास कैसा रह जाएगा? मुखिया ही एक है और 100 मुखिया हो जाएंगे, काम कैसे रहेगा? गठबंधन का मतलब माल रेलो अभियान। क्या बोल रहे हैं? गठबंधन का मतलब माल रेलो अभियान। हमने माल चुराया और अगर हमको भागने सरकार गिर रही तो बोलेगा नहीं, जनता का माल नेता के पास। गठबंधन का मतलब ये है। नहीं, एक गठबंधन का मतलब एक और होता है कि जहाँ एकता है वहाँ शक्ति होती है, वहाँ ताकत होती है। तो ये तो एकता दिख रही है ना। बीजेपी के पास है ना, इनके पास कहाँ है? क्यों गठबंधन में एकता नहीं है? नहीं भाई, एक मिनट। जितनी सरकार इन्होंने चलाया गठबंधन वाली कांग्रेस ने, आप देख लीजिए, सबके पास माल मिल रहा है ना। ईडी में इनके पिताजी छोड़ गए थे, क्या माल इसको? कहाँ के रईस थे ये सब लूटे घसोटे। तुम भी लूटो, तुम भी लूटो, तुम भी लूटो। चलने दो दुकान भाई। एक दुकान आप चला रहे हैं, देखिए यहाँ तक मेहनत कर रहे हैं कि भाई हमारा काम चले, आगे बढ़े, तरक्की करें, इसीलिए तो काम कर रहे हैं ना। अब उसमें मालूम पड़ा ये लेके भाग रहे हैं, भागने दो, ये लेके भाग रहे हैं, भागने दो। ये थोड़ा होता है काम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं रहने वाला तो गाजियाबाद का हूँ, बट मैं यहाँ रहता हूँ। क्या नाम है आपका? प्रतीक त्यागी। आगामी लोकसभा चुनाव जो देखा जा रहा है, उस पर आपका क्या वक्तव्य है? क्या कहना चाहते हैं? इस बार किसकी सीट आने वाली है? कहाँ से मजबूती दिख रही है? किस पार्टी में मजबूती दिख रही है? इलाहाबाद की बात करें या ओवरऑल? इलाहाबाद सीट की बातें मैं आपको बताऊँ या ओवरऑल उत्तर प्रदेश की बात बताऊं? इलाहाबाद की बात बताइए अभी फिलहाल। इलाहाबाद सीट तो जो जाती दिख रही है यहाँ, भाजपा के खाते में जाती दिख रही है फिलहाल। भाजपा का जनाधार बहुत मजबूत है यहाँ पे, और जितने भी काम भाजपा ने किए, जितनी भी योजनाएं सड़क पे लेके आए, उस हिसाब से तो लग रहा है कि भाजपा बीजेपी आएगी जी। और क्या लगता है जो ये पार्टी जो राहुल गांधी की पार्टी है और अखिलेश यादव की पार्टी, इन लोग महागठबंधन है, क्या लगता है ये सफल कहीं कहीं से तो दिख रहा होगा आपको ये? बिल्कुल, लेकिन पूरी उत्तर प्रदेश की जनता ने 10 साल मौका दिया समाजवादी पार्टी को, 10 साल मौका दिया बसपा को। उसके बाद में कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि जनता का भरोसा टूटा होगा, कुछ इन्होंने ठगी की होगी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ हम लोग गए, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने के बाद में जनता ने देखा, और हम लोगों ने भी देखा, हम लोग आम नागरिक, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, फिर हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी कुछ कर रही है, और सबके साथ सबका विकास की जो बात करते हैं वो कहीं ना कहीं उनके कामों में दिखाई दिया। ऐसा नहीं था कि वो ऊपर बोला और नीचे नहीं दिखाई दिया, वो जैसा करने और कथनी वाली बात है वो दिखाई दिया। तो आप सब भाजपा के साथ हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो क्या लगता है आपको किसको आना चाहिए इस बार की? किसकी सीट सबसे ज्यादा होगी? भारतीय जनता पार्टी कोई टक्कर में भी नहीं है इस वक्त फिलहाल देखा जाए, और सबसे दुख की बात यह है कि वो लोग अपनी पार्टी को लाने के लिए प्रयासरत भी नहीं है। मैंने 10 साल समाजवादी पार्टी की सरकार रही, पर सड़क पे कोई आंदोलन उन्होंने नहीं किया। जब भी उनके आंदोलन होते हैं वो अपने आप को साइकिल वाली सरकार बताते हैं, लेकिन आंदोलन उनका मर्सिडीज की गाड़ियों में होता है। वो बस बनाएंगे और एक परिवहन, एक यात्रा निकालेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी। कभी उन्होंने सड़कों पे कोई आंदोलन, कभी जनता, गरीब जनता के बीच में नहीं गए। और मजे की बात यह है कि उन्होंने अपने समाज के लिए भी कोई ऐसा काम नहीं किया, तो उनके समाज के लोग ही बताएंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? इलाहाबाद की। आगामी लोकसभा चुनाव जो होने वाला है उस पर आपका क्या वक्तव्य है? मतलब कैसे? क्या लगता है इस बार कितनी सीटें आने वाली है? इलाहाबाद से जी, अब मालूम नहीं है, ज्यादा पॉलिटिक्स में हूँ नहीं। मालूम नहीं है। इस बार वोट देना है कि नहीं आपको? हाँ, देना तो है ये। किसको चुनेंगे आप? किसको लगता है? बीजेपी। बीजेपी? क्यों? अखिलेश यादव और ये राहुल गांधी गठबंधन जो है इसको नहीं? गठबंधन नहीं है, बीजेपी जीतेगी भाई। हाँ, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं आगामी लोकसभा चुनाव के लिए? लाख गठबंधन हो जाए लेकिन जीतेगी तो बीजेपी ही। क्या- मोदी है तो मुमकिन है, मोदी योगी भाई, उन्होंने काम किया है, दिख रहा है काम। और ये राहुल गांधी का जो इस समय न्याय यात्रा है उस पर कुछ नहीं कहना चाहते? कोई यात्रा नहीं, रुक जाएगी यात्रा, सभी रुक जाएगी यात्रा, बिल्कुल चल नहीं पाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं लोगों का वक्तव्य आ रहा है। आइए और भी लोगों से हम जानते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद मुट्ठीगढ़। आगामी लोकसभा चुनाव आने वाला है और क्या लगता है कि इस बार किसकी सीट आएगी? आएगी तो बीजेपी की ही सीट,
और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है किसी के पास। क्यों राहुल गांधी नहीं है इतने बड़ा ऑप्शन जो कि न्याय यात्रा कर रहे हैं तमाम? कोई ऑप्शन नहीं है ना। और जहाँ भी है बीजेपी है, उसके अलावा कोई नहीं है। क्या कमी लगती है आपको राहुल गांधी की गठबंधन, जैसे अखिलेश यादव और राहुल गांधी का जो गठबंधन, उसमें क्या कमियां लग रही हैं आपको कि आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि गठबंधन है, वही सबसे बड़ी कमी है। अच्छा, ये सबसे बड़ी कमी है। अब ये सबसे बड़ी कमी है। जो अपने पैर पे ना खड़ा हो पाए वो दूसरे को क्या खड़ा करेगा। अब बताइए क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, और जो है जिस तरीके से लगातार प्रयत्न किया जा रहा है, गठबंधन सर बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रही है न्याय यात्रा को लेते हुए, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? गठबंधन और रह कहाँ गया? समस्या ये जो गठबंधन बना था, जैसे जैसे यात्रा बढ़ती जा रही है वैसे वैसे सारे बंधन खुलते जा रहे हैं, सारी गांठें। अब गांठें बची कहाँ हैं? दिक्कत तो यही है, जो यूनिटी थी रह कहाँ गई है? जहाँ से इन्होंने शुरू किया था यात्रा, आज देखिए आप यूपी की स्थिति देखिए, जयंत चौधरी और कहाँ काम को याद ही नहीं, कितने लोग अलग हो गए। बिहार में देख लीजिए नीतीश अलग हो गए। तो जैसे जैसे यात्रा बढ़ती जा रही है, हमको लगता है आखिर में कांग्रेस अकेले यात्रा पूरी करेगी जो हमें लगता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इस बार आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी क्या लगता है कितनी सीटों से विजयी होगी? अब बीजेपी इस बार फुल मेजॉरिटी में फिर आ रही है। अब कितनी सीट है ये नहीं कह सकते, लेकिन बीजेपी बड़ी स्ट्रांग कंडीशन में है, पोजीशन में है। बीजेपी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है, ऐसा वक्तव्य लोगों के बीच से आ रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर काफी लोग हैं जो कि लोग आए हुए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मट्टीगंज। क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव को लेके क्या कहना है, इस बार कितनी सीटें आने वाली है और किस पार्टी से आएगी? भाजपा की आएगी, मोस्ट प्रोबेबली भाजपा की आएगी। वही आएगी। गठबंधन की सरकार में आपको नहीं लगता है कि गठबंधन का सरकार इस बार जो है बनेगा? बहुत पॉसिबल नहीं। महागठबंधन नहीं है। महागठबंधन है कहाँ? किसके आधार पे करेंगे? पप्पू के आधार पे कि अखिलेश यादव के आधार पे? है ही नहीं कोई गठबंधन। गठबंधन नहीं है ये। सक्सेसफुल कहाँ है? क्या लगता है क्या कमी लग रही है इस गठबंधन में कि सक्सेसफुल नहीं समझ में आ रहा? देखिए, परिवारवादी राजनीति है, वो कभी चलेगी नहीं। विकासवादी राजनीति चलेगी, तो विकास इनको करना नहीं है, इनको भ्रष्टाचार करना है। चाहे मोदी जी ने क्या विकास किया है, बीजेपी पार्टी ने क्या विकास किया है? विकास तो कम से कम हिंदुत्व के मुद्दे पे तो खरे उतरे हैं, और विकास भी कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है विकास नहीं कर रहे हैं। थोड़े से महंगाई के मुद्दे को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर लेवल पे तो ये काम कर रहे हैं जनहित में। 3 तलाक को हटा रहे हैं, 370 एक्टिविटी की है। कहाँ पीछे हैं? कहीं तो पीछे नहीं है ना। जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सबका अपना अपना अलग मत है, वक्तव्य। आइए और भी लोगों से हम जानेंगे। यहाँ पर काफी लोग हैं और आप युवा हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के लोकल के ही है। लोकल प्रयागराज के आप? प्रयागराज। तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेके आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? इस बार मोदी जी की सरकार आ रही है। क्यों मोदी की सरकार आएगी? क्या किया उन्होंने? उन्होंने डेवलपमेंट में ध्यान दिया है। डेवलपमेंट में ध्यान दिया है। बस एक चीज नहीं देख रहे हैं कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, पर ये है कि जो लोगों को पसंद आ रहा है, जो आम जनता को पसंद आ रहा है, बस उस पर ध्यान दे के काम कर रहे हैं। जैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं, और राम मंदिर के बारे में है वो सब करा, और आर्टिकल 370 हटाया। पर ये है कि एक युवा का मतलब देखना चाहिए कि उनको जॉब उस हिसाब से वो नहीं निकाल रहे हैं। बस एक हमको अपने तरफ से ये लगता है कि उन्होंने जॉब पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो राहुल गांधी को और अखिलेश यादव को लेकर आपका क्या वक्तव्य है? उनका पद यात्रा लगातार निकल रहा है हर एक शहरों में, पूरे यूपी में, उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, वो भी अभी ध्यान दे रहे, पर ये है कि वो उनका एक ही मोटिव है कि हम किसी तरह उनको बस काउंटर कर दे। वो ये नहीं दिखा रहे कि हाँ हम बेहतर कर सकते हैं, वो ये नहीं बता रहे। बस उनका क्या है कि हम काउंटर कैसे करें मोदी जी को। वो इस पे नहीं फोकस कर रहे कि मोदी जी क्या नहीं कर रहे हैं, तो हम उसको करके आगे करा जाए। ओके, आप देख पा रहे हैं, जैसा आप देख रहे हैं कि ये प्रयागराज की जनता है, और प्रयागराज की जनता का क्या वक्तव्य था आपने देखा हमारे चैनल के माध्यम से। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, F9 प्रयागराज।
जय हिंद, जय भारत।